घटोत्कच का जम और बकासुर का वध। भीम द्वारा हिडिंब को मार दिए जाने के कुछ ही देर बाद सूर्योदय हुआ और भाइयों को जंगल से होकर जाने के रास्ते दिखाई दिए। उन्होंने दक्षिण की ओर चलना जारी रखने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि वे किसी न किसी मोड़ पर किसी शहर तक पहुंच ही जाएंगे। वे कुंती को अपने बीच में लेकर आगे बढ़े और हिडिंबी उनके पीछे पीछे चल रही थी। भीम चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, राक्षस अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए जाने जाते हैं। वे छल और भ्रम का उपयोग करते हैं। इसलिए हे हिडिंबी, तुम उसी रास्ते जाओ जिस रास्ते तुम्हारा भाई गया है। भीम धमकी भरे अंदाज में हिडिंबी की ओर घूमे। उन्हें उससे जरा भी डर नहीं था, लेकिन वह केवल इतना चाहते थे कि वह चाल चलने से पहले ही डरकर भाग जाए। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई को रोका। हे भीम, तुम्हें कभी भी क्रोध में भी किसी स्त्री को नहीं मारना चाहिए। शरीर की रक्षा से कहीं अधिक बड़ा कर्तव्य हमेशा धर्म का पालन करना होता है। इसके अलावा यह स्त्री हमारा क्या बिगाड़ सकती है? तुम पहले ही इसके अधिक शक्तिशाली भाई को मार चुके हो। हिडिंबी ने युधिष्ठिर के सामने हाथ जोड़े और उनका धन्यवाद किया। वह कुंती के पास पहुंची और आंखों में आंसू लिए बोली, हे भद्र महिला, आप इच्छा से पीड़ित एक स्त्री के दुख को अच्छी तरह जानती हैं। कामदेव ने मुझे अपने बाणों से बेध दिया है और मैं आपके पुत्र भीम के लिए कामना से जल रही हूं। यदि वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। इस पर संदेह ना करें। हिडिंबी ने कुंती से दया करने और उसे भीम से विवाह करने की अनुमति देने की विनती की। उसने वादा किया कि वह उन सभी को एक स्वर्गीय क्षेत्र में ले जाएगी जहां वे कुछ समय तक विश्राम कर सकते हैं। वहां वह भीम के साथ अकेले विहार कर सकेगी। हिडिंबी ने कुंती से वादा किया कि वह हमेशा पांडवों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्हें बस उसे याद करना होगा और वह तुरंत उनके सामने हाजिर हो जाएगी। कुंती के सामने घुटने टेक कर हिडिंबी ने कहा, कृपया मुझे ना कहकर मेरा वध ना करें। मेरा अनुरोध धर्म के अनुरूप है और वास्तव में किसी भी तरह से अपने जीवन को बचाना समझदार लोगों द्वारा हमेशा धर्म संगत माना गया है। स्वयं धर्म ही जीवन की रक्षा करता है और उसे बनाए रखता है। इसलिए मेरी इच्छा पूरी करें, क्योंकि यह पापपूर्ण नहीं है। युधिष्ठिर मुस्कुराए। वह हिडिंबी के धर्म के ज्ञान से प्रभावित थे। उन्होंने देखा था कि वह भीम की तिरछी नजरों से भी नहीं बच पाए थे, इसलिए वह भीम के लिए एक अच्छी पत्नी होगी। युधिष्ठिर ने कहा, तुमने अच्छा कहा। हे अत्यंत आकर्षक देवी, ऐसा ही होगा जैसा तुम कहती हो। तुम भीम की पत्नी बनोगी। दिन में उसके साथ रहकर तुम अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ विहार कर सकती हो। हालांकि रात में उसे हमेशा हमारी उपस्थिति में लौटना होगा। खुशी से हिडिंबी का चेहरा खिल उठा। उसने प्यार भरी आंखों से भीम की ओर देखा। राजकुमार ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, मैं इस मिलन के लिए सहमत हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे ही तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे और मेरे भाइयों को अपने पिता का राज्य वापस जीतने के लिए बहुत कुछ करना है। हिडिंबी सहमत हो गई। फिर एक विशाल रूप धारण करके वह उन सभी को शालीवाहन नामक एक ऊंचे पर्वतीय झील वाले क्षेत्र में ले गई। उस सुंदर वन क्षेत्र में भाइयों ने झील के किनारे एक लकड़ी की झोपड़ी बनाई। वे शांति से रहे। हिडिंबी भीम को दिन के दौरान अपने साथ ले जाती थी। वो आकाश में उड़कर स्वर्गिक स्थानों पर जाती थी और भीम को सिद्धों और गंधर्वों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले असंख्य अति सुंदर बगीचे दिखाती थी। वहां वे एक साथ नीले कमलों से ढकी क्रिस्टल जैसी धाराओं के रेतीले किनारों पर विहार करते थे। हिडिंबी भीम को गुहकों के देश में भी ले गए, जो शहद के खेतों से भरा था। वो उन्हें दिव्य मानस झील के किनारे ले गई। भीम ने सुंदर नगर देखे, जिनमें ऊंची हवेली और महल और खिलते हुए पेड़ों के उपवन और स्वर्गीय फूल थे, जिनकी सुगंध से मन पूरी तरह मुग्ध हो जाता था। हिडिंबी एक देवी की तरह तेजस्वी थी। वो खुद को कीमती रत्नों और सोने के आभूषणों से सजाती थी और लगातार मीठे गीत गाती रहती थी। भीम उससे मोहित हो गए और उन्होंने जो 7 महीने एक साथ बिताए वे ऐसे बीत गए जैसे कि वो 7 दिन हों।
इन 7 महीनों के अंत में उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। कुछ ही दिनों में वो लड़का युवा हो गया और उसने भयानक राक्षस का रूप ले लिया। उसका विशाल शरीर ढलावना था जिसमें मांसल गांठें थीं, एक सिर जो घड़े के समान गंजा था, भयानक लाल आंखें, एक लंबी नुकीली नाक और तेज तीरों जैसे कान थे। उसका सीना चौड़ा था और वो ताड़ के पेड़ जितना लंबा खड़ा था। हालांकि वह स्वभाव से एक राक्षस था, घटोत्कच धर्म की ओर झुकाव रखता था और वो पांडवों का प्रिय बन गया। वो उनकी सेवा के प्रति समर्पित था और वे उसे एक छोटे भाई की तरह देखते थे। पांडवों द्वारा सिखाए जाने पर वो लड़का जल्द ही अस्त्र शस्त्र और लड़ाई में निपुण हो गया। कुछ महीनों के बाद उसने अपने माता पिता से उत्तरी क्षेत्रों में, जहां यक्ष और राक्षस निवास करते हैं, जाने की अनुमति मांगी। उसने पांडवों से वादा किया कि उन्हें बस उसे याद करना होगा और वो उनकी जरूरत की कोई भी सेवा करने के लिए वापस आ जाएगा। अपनी माँ और सभी पांडवों के चरण स्पर्श करने के बाद उसने आकाश में उठा और चला गया। भीम के लिए हिडिंबी को छोड़ने का समय आ गया था। उसने पांडव को आंसू भरी आंखों से गले लगाया और पूछा कि वो उसे कभी फिर देखेगी। भीम ने उसे आश्वासन दिया कि भविष्य में जब वो और उसके भाई अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे और खतरे से मुक्त हो जाएंगे तो वे फिर से मिल सकते हैं। बकासुर का वध। पहाड़ी आवास में हिडिंबी को छोड़कर पांडवों और कुंती ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। उन्होंने अपने बाल जटाओं में बांधे और पेड़ की छाल के वस्त्र पहनकर सन्यासियों का वेश धारण किया। भीम ने अपनी माता को अपनी पीठ पर लादकर यात्रा की और वे कई अलग अलग देशों से होकर गुजरे। जंगल से जंगल जाते हुए वे मत्स्य, त्रिगर्त और पांचाल देशों से होकर गुजरे। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, अनिश्चित थे कि क्या वो उम्मीद करें और भगवान की संकेत का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। यात्रा के दौरान उन्होंने एक साथ वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया और सभी 5 भाइयों ने नैतिकता का विज्ञान और वेदों में वर्णित महितो विषय आत्मसात किए। एक दिन जब वे अपनी पवित्र अग्नि के पास जंगल में बैठे थे तो व्यासदेव उनसे मिलने आए। उचित पूजा के साथ उनका स्वागत करने के बाद ऋषि बैठ गए और बोले, मैं कौरवों के आपके प्रति किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार से अवगत हूं। हालांकि मैं कौरवों और आप सभी को समान रूप से देखता हूं, फिर भी मुझे आपके दुर्भाग्य के कारण आप भाइयों के प्रति अधिक स्नेह महसूस होता है। इसलिए मैं आपको कुछ लाभ पहुंचाने की इच्छा से यहां आया हूं। व्यासदेव ने उन्हें पास के एक चक्र नामक लाव के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें कुछ समय के लिए वहीं रहने का निर्देश दिया, ये कहते हुए कि वे उन्हें आगे के निर्देश देने के लिए फिर से आएंगे। ऋषि ने फिर दुखी कुंती को आश्वासन दिया, उसके पुत्र समय आने पर दुनिया पर राज करेंगे। उनके शक्तिशाली भाइयों द्वारा संरक्षित धर्मपरायण युधिष्ठिर निश्चित रूप से राजा बनेंगे। जल्द ही वे महान राजसूय यज्ञ करेंगे और स्वयं को पूरे विश्व के सम्राट के रूप में स्थापित करेंगे। ऋषि उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक चक्र ले गए। वे उन्हें ब्राह्मण के घर ले आए जहां उनका अतिथि के रूप में स्वागत किया गया। व्यासदेव ने तब उनसे विदा ली और उन्हें फिर से कहा कि वे जल्द ही उनके पास लौटेंगे। पांडवों ने अपने नए निवास का जायजा लिया। एक चक्र का छोटा सा गांव सुंदर वनों के बीच स्थित था। ब्राह्मण ने दयालुतापूर्वक भाइयों को अपने घर में रहने के लिए 2 कमरे दिए थे। उन्होंने यह संकल्प लिया था कि वे हमेशा अपने द्वार पर आने वाले किसी भी यात्री का स्वागत करेंगे। दिन के दौरान वे भोजन मांगने के लिए गांव में जाते थे और अपनी सज्जनता और विनम्रता के कारण वे जल्द ही वहां के लोगों के प्रिय बन गए। सभी ने उन्हें गांव में संक्षेप में रहने वाले घूमते तपस्वी के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने खुशी खुशी उन्हें भिक्षा दी। हर रात भाई अपनी माँ को जो भी भिक्षा एकत्र करते थे वो अर्पित करते थे। फिर वह उनका भोजन तैयार करती थी। भोजन का आधा हिस्सा भीम को दिया जाता था और बाकी 4 अन्य भाइयों और कुंती के बीच बांट दिया जाता था। जब भाई भिक्षा मांगने जाते थे तो हर दिन उनमें से एक कुंती की रक्षा के लिए पीछे रहता था। एक विशेष दिन भीम की बारी थी पीछे रहने की। वे अपनी माँ के साथ बैठे थे जब उन्होंने घर में जोर से रोने की आवाज़ सुनी। दयनीय विलाप सुनकर कुंती का हृदय द्रवित हो उठा और उसने भीम से बात की, ओ पुत्र, इस ब्राह्मण की दयालुता के कारण हम दुर्योधन और उसके भाइयों के डर के बिना यहाँ शांति से रह रहे हैं। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि हम इस सज्जन ब्राह्मण का एहसान कैसे चुका सकते हैं।
एक सदाचारी व्यक्ति को हमेशा अपने प्रति किए गए अच्छे कार्य का और भी बड़े अच्छे कार्य से जवाब देना चाहिए। शायद अब हमारा अवसर आ गया है। कुंती समझ गई कि ब्राह्मण किसी बड़ी विपत्ति में पड़ गया है। भीम ने उसे कारण का पता लगाने की कोशिश करने को कहा, फिर वह उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। कुंती चुपचाप अंदर के उन कमरों में गई जहां ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वे दरवाजे के पास खड़ी रहीं, किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया, जबकि ब्राह्मण और उसकी पत्नी और बच्चे उदास चेहरे के साथ बैठे थे। जैसा कि कुंती ने देखा, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धिक्कार है इस अभागे जीवन को जो केवल दुख ही देता है। जीना केवल रोग और दर्द का अनुभव करना है। बारी बारी से धर्म, धन और सुख की तलाश में व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसे थोड़ा ही सुख मिलता है, जबकि सब कुछ मुक्ति की ओर ले जाता है। वह एक असंभव लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना मुश्किल है। जो धन की इच्छा रखते हैं वह पीड़ित होते हैं, जबकि जिनके पास धन होता है वे और भी अधिक पीड़ित होते हैं। आए मैं क्यों जी रहा हूं? ब्राह्मण ने खुद को और अपने दुर्भाग्य की निंदा करना जारी रखा। कुंती ने चुपचाप सुना। उसने एक भयानक खतरे के बारे में बताया जो उन पर आ पड़ा था। उसकी पत्नी रोई जब उसने उसकी निंदा की और उनकी वर्तमान दुर्दशा के लिए उसके मृत रिश्तेदारों के प्रति स्नेह के कारण गांव में रहने की उसकी इच्छा को दोषी ठहराया। ब्राह्मण ने पीड़ा में अपना सिर पकड़ लिया। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने मुझे सौंपा था। तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। तुमने हमेशा मेरी सेवा की है और मेरे बच्चों को जन्म दिया है। मैं तुम्हें किसी भी तरह से जाने नहीं दे सकता, ना ही मैं अपने इकलौते बेटे या बेटी को छोड़ सकता हूँ। मैं जाऊँगा, या शायद हम सभी को एक साथ मर जाना चाहिए। ब्राह्मण सुबकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी ने उसे धीरे से उठाया और कहा, यह विलाप आपके जैसे विद्वान व्यक्ति को शोभा नहीं देता। किसी को भी अपरिहार्य मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, ना ही आपको या हमारे बच्चों को मरना चाहिए। मैं जाऊंगी। वास्तव में एक महिला का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने पति की सेवा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने में निहित है। निसंदेह ऐसा कार्य मुझे शाश्वत आनंद के क्षेत्रों में प्रदान करेगा। कुंती उत्सुक थे। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से उसे मरने की अनुमति देने के लिए विनती करना जारी रखा। उसने कहा कि ना तो वह और ना ही उसके बच्चे उसके बिना जीवित रह सकते हैं। अगर वह विधवा हो जाती तो वह बेईमान पुरुषों का शिकार बन जाती, जो उसे ऐसे ही खोजते हैं जैसे कौवे जमीन पर पड़े मांस के टुकड़े पर उतरते हैं। तब वह अपने 2 छोटे बच्चों की रक्षा कैसे कर सकती थी और उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर कैसे रख सकती थी? उसने हाथ जोड़कर अपने पति से जाने की अनुमति मांगी। वह तब दूसरी पत्नी को स्वीकार कर सकते थे, जबकि वह अपनी अंतिम सेवा से अमर धार्मिक योग्यता अर्जित करती। ब्राह्मण अपने सिर को अपने हाथों में लेकर बैठा रहा और कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसकी बेटी बोलने लगी, ओ पिता, आप क्यों दुखी हैं जब आपके पास मैं हूँ? मुझे जाने दो और इस तरह खुद को बचाओ। माता पिता को बचाना बच्चे का कर्तव्य है। यही कारण है कि समझदार लोगों ने अपने बच्चे को पुत्र कहा है, वह जो माता पिता को नरक से मुक्त कराता है। मेरे पूर्वजों के प्रति मेरा कर्तव्य उन्हें पवित्र श्राद्ध अर्पित करने के लिए एक पुत्र को जन्म देना है, लेकिन प्रोविडेंस, दैवयुग या ईश्वर की कृपा से मैं अब अपने पिता को बचाकर अपने पूर्वजों की सेवा कर सकती हूँ। ओ पिता, आपको एक दिन मुझे छोड़ना ही होगा, इसलिए अब ऐसा करने में संकोच न करें। वह लड़की अपने माता पिता के साथ रोने लगी। ब्राह्मण के छोटे बेटे ने तब टूटी फूटी बोली में कहा, तुम में से किसी को भी रोना नहीं चाहिए। मुझे भेजो और मैं उस नरभक्षी राक्षस को एक पल में मार दूंगा। लड़के ने मुस्कुराया और एक लंबे घास के तिनके को ऐसे लहराया जैसे कि वो कोई हथियार हो। हालांकि वो दुख में थे, लेकिन वे सभी उस युवक लड़के के शब्दों पर हंसे। कुंती ने मूड में अचानक बदलाव को उनकी पीड़ा के कारण के बारे में पूछने के अवसर के रूप में लिया। क्या वो मदद करने के लिए कुछ कर सकती थी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि उनका दुख किसी भी इंसान द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। जिस देश में वे रहते थे उसे बकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस दुश्मनों से बचाता था। वो लंबे समय से लोगों को आतंकित कर रहा था, जिन्हें उनके कमजोर राजा से कोई सुरक्षा नहीं मिली। राक्षस जब चाहता था तब आता था और उन्हें अपने भोजन के लिए मार देता था। आखिरकार लोग बकासुर के पास गए और प्रस्ताव दिया कि यदि वह उन्हें अपनी मर्जी से हमला करना बंद कर देगा तो हर हफ्ते उनमें से एक बड़ी गाड़ी भरकर भोजन के साथ उसके पास जाएगा। बदले में उसे उन्हें हमलावरों से बचाना चाहिए। नरभक्षी सहमत हो गया, लेकिन उसने मांग की कि वह उस आदमी को भी खाएगा जो उसका भोजन पहुंचाएगा।
ब्राह्मण ने कुंती को बताया कि उनके देश में हर आदमी की बारी कई सालों के बाद आती थी। कल उसकी बारी थी। वह नहीं जानता था कि क्या करे। वह अपने छोटे परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता था, ना ही उन्हें उनकी मौत के लिए भेज सकता था। इसलिए वे सभी राक्षस से मिलने जाएंगे। शायद बकासुर दया दिखाएगा और उन्हें बख्श देगा, या वे सभी एक साथ खा लिए जाएंगे। कुंती ने कहा, मुझे एक तरीका दिखाई देता है जिससे आप इस डर से मुक्त हो सकते हैं। हालांकि आपके केवल 2 बच्चे हैं, मेरे 5 बेटे हैं, इसलिए उनमें से एक को राक्षस की भेंट के साथ जाने दें। ब्राह्मण चौंक गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी अतिथि और ब्राह्मण की मौत का कारण कभी नहीं बन सकता है। यहाँ तक कि सबसे पापी आदमी भी ऐसा नहीं करेगा, बल्कि एक ब्राह्मण की खातिर खुद को और अपने बच्चों को बलिदान कर देना चाहिए। कुंती गंभीर थी। मेरा भी यही मत है कि ब्राह्मणों को हमेशा संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन आपको मेरे बेटे के लिए डरने की जरूरत नहीं है। राक्षस उसे मार नहीं पाएगा, वह शक्तिशाली है और मंत्रों का विज्ञान जानता है। कुंती ने ब्राह्मण से कहा कि उसने पहले ही अपने बेटे को एक शक्तिशाली राक्षस को मारते हुए देखा है। बकासुर उसके लिए कोई समस्या साबित नहीं होगा। उसने ब्राह्मण से पूछा कि जो कुछ उसने उसे बताया है वह किसी और को नहीं बताए। यदि अन्य लोगों को उसके बेटे की शक्तियों के बारे में पता चलता है तो वे उसके ज्ञान के लिए उसे परेशान करेंगे और मंत्रों की शक्ति कम हो जाएगी यदि वे दूसरों को दिए जाते हैं। ब्राह्मण ने कुंती की हाव भावों को ध्यान से देखा। वह स्पष्ट रूप से सच कह रही थी। उसके बेटे में निश्चित रूप से कुछ असाधारण शक्तियां होनी चाहिए। आंखों में आंसू लिए उसने उसके सुझाव पर सहमति व्यक्त की। कुंती भीम के पास गई और उससे सब कुछ बताया। उसने उससे बकासुर के पास जाने को कहा। भीम तुरंत सहमत हो गए। उनकी आंखें इस विचार से चमक उठी कि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर पाएंगे और साथ ही सज्जन ब्राह्मण और उसके परिवार के प्रति आभार भी व्यक्त कर सकेंगे। जैसे ही कुंती और भीम बात खत्म कर रहे थे, अन्य पांडव लौट आए। युधिष्ठिर ने भीम की आंखों को पकड़ा और महसूस किया कि उनका छोटा भाई कुछ अद्भुत करने के बारे में सोच रहा था। वह अपनी मां के पास बैठे और चुपचाप पूछा, भीम के मन में क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि वह कोई असाधारण कार्य करने वाला है। क्या यह कुछ ऐसा है जिसका आपने आदेश दिया है, या वह उसकी अपनी कोई योजना है? कुंती ने अपने बेटे को बताया कि क्या हुआ था। जब युधिष्ठिर को पता चला कि भीम बकासुर से मिलने जाने वाला है तो वो चिंतित हो गए। ओ माँ, तुमने इस ब्राह्मण से एक जल्दबाजी में वादा कर दिया है। निश्चित रूप से किसी और के बेटे के लिए अपने ही बेटे का बलिदान करना कभी भी स्वीकृत नहीं है। धृतराष्ट्र के बेटों को परास्त करने और राज्य को फिर से हासिल करने की मेरी सभी आशाएं भीम की शक्ति पर निर्भर करती हैं। कुंती थोड़ी मुस्कुराई और युधिष्ठिर को आश्वासन दिया। उसने भीम की अलौकिक शक्ति की याद दिलाई कि कैसे एक शिशु के रूप में भी उसने एक बड़ी चट्टान को पाउडर में बदल दिया था। कैसे उसने हवा की गति से दौड़ते हुए उन सभी को आसानी से जंगल से पार कराया था। कैसे उसने अत्यधिक बलशाली हिडिंब को मार डाला था। मैंने ब्राह्मण को अपना बेटा देने का वादा मूर्खता के कारण नहीं किया था। ब्राह्मणों की रक्षा करना हमेशा एक शासक का कर्तव्य होता है। इस कार्य से हमें बहुत धार्मिक योग्यता मिलेगी। कुंती ने अपने बेटे से कहा कि वो भी कुछ समय से ब्राह्मण का एहसान चुकाने के बारे में सोच रही थी। ये अवसर स्पष्ट रूप से उनके लिए भगवान का इंतजाम था। युधिष्ठिर ने कुंती के शब्दों पर विचार किया। गर्जना करते हुए भीम की ओर देखते हुए उसने उत्तर दिया, आपने अच्छा कहा। आपका निर्णय अच्छी तरह से सोचा गया है। ब्राह्मण के प्रति आपकी करुणा के कारण भीम निश्चित रूप से राक्षस बकासुर को मार डालेगा, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी को पता न चले कि यह उसी ने किया था। युधिष्ठिर निश्चित नहीं थे कि क्या कौरवों को पता था कि वो और उसके भाई कहाँ थे। वे अच्छी तरह से संदेह कर सकते हैं कि यह भीम ही था जिसने बकासुर को मारा था। कुछ अन्य पुरुष ही ऐसे शक्तिशाली राक्षस को मारने में सक्षम थे। उस रात जब गांव सो रहा था, भीम चुपचाप ब्राह्मण के घर से निकल गए। वो भोजन से लदी गाड़ी को उस जंगल की ओर ले गए जहां बकासुर रहता था। भोजन की सुगंध बहुत तेज थी। इतने लंबे समय तक जंगल के साधारण भोजन और जो भी भिक्षा भाई एकत्र कर पाते थे उस पर रहने के बाद भीम को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने गाड़ी से भोजन खाना शुरू कर दिया। जंगल में जाते समय उन्होंने बकासुर का नाम चिल्लाया। राक्षस ने भीम के आने की आवाज़ सुनी और क्रोध से भर गया। वो पेड़ों को तोड़ते हुए पांडव की ओर भागा। उसके पैरों की आहट से धरती गूंज उठी और उसकी चीखें कान फाड़ने वाली थीं। उसका एक विशाल शरीर था। लाल आंखें, लाल दाढ़ी और लाल बाल थे। उसका मुंह कान से कान तक खुला हुआ था और उसका माथा 3 रेखाओं में सिकड़ा हुआ था। जब उसने भीम को अपना भोजन खाते हुए देखा,
बकासुर गाड़ी के पास रुका और गरजते हुए बोला, ये कौन मूर्ख है जो मेरे सामने मेरे लिए अभिप्रेत भोजन खाकर तुरंत मृत्यु के निवास में भेजा जाना चाहता है। भीम ने राक्षस की ओर तिरछे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उसकी चुनौती को नज़रअंदाज किया और खाना जारी रखा। बकासुर क्रोध से दहाड़ा। वो अपनी बाहें ऊपर उठाए हुए भीम पर झपटा। फिर भी पांडव खाते रहे। बकासुर ने अपने दोनों मुट्ठी को वज्र की शक्ति से भीम की पीठ पर मारा। बिना हिले भीम खाते रहे। उन्होंने राक्षस की ओर देखा भी नहीं। बकासुर फिर से दहाड़ा और एक विशाल पेड़ को उखाड़ दिया। जैसे ही वो उसे अपने सिर के ऊपर घुमा रहा था, भीम खड़े हो गए और गाड़ी पर रखे पानी के घड़े से अपने हाथ धोए। फिर वो गाड़ी से नीचे कूद गए और क्रोधित राक्षस का सामना किया। बकासुर ने पूरी ताकत से पेड़ को भीम पर फेंका। भीम ने मुस्कुराते हुए उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ा और वापस फेंक दिया। राक्षस ने एक के बाद एक पेड़ उखाड़े और उन्हें भीम पर फेंका, जिन्होंने उनमें से प्रत्येक को पकड़ा और वापस भेज दिया। जल्द ही पूरा क्षेत्र पेड़ों से साफ हो गया। बार बार अपना नाम चिल्लाते हुए बकासुर ने खुद को भीम पर फेंक दिया और उन्हें पकड़ लिया। भीम ने भी अपनी शक्तिशाली भुजाओं से राक्षस को कसकर पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को हिंसक रूप से घसीटते रहे। हर कोई दूसरे के पैरों को उसके नीचे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर वे जमीन पर गिर पड़े, अभी भी एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए थे। वे लुढ़कते रहे, जिससे जमीन कांप उठी। भीम ने अपनी पकड़ कस ली। उसने बार बार राक्षस की सिर को अपने माथे से मारा। धीरे धीरे बकासुर थक गया। भीम उसकी पकड़ से आजाद हो गए और अपनी मुट्ठी से राक्षस को पीटा। उन्होंने अपने घुटनों से बकासुर की छाती पर दबाव डाला और उसे कुचलने वाले वार किए, जिससे धरती हिल गई। बकासुर बेहोश हो गया और भीम ने उसे उसके पीठ पर घुमा दिया। उसकी पीठ पर एक घुटना रखकर उसने एक हाथ से उसकी गर्दन और दूसरे हाथ से उसकी कमर का कपड़ा पकड़ा। पूरी ताकत से भीम ने राक्षस की पीठ को 2 भागों में तोड़ दिया। मरते समय बकासुर ने खून की उल्टी की और एक भयानक चीख निकाली, जिसने पूरे जंगल को भर दिया। उसकी चीख सुनकर बकासुर के दोस्त और रिश्तेदार अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने खून के एक पूल में पड़े उसके विशाल रूप को डर के साथ देखा। भीम ने आतंकित राक्षसों को आश्वासन दिया कि वो उन पर हमला करने वाला नहीं है। यह अपने अत्यधिक मानव मांस के शौक के कारण मारा गया है। मनुष्यों को मारना छोड़ दो, अन्यथा यही भाग्य तुम सभी की प्रतीक्षा कर रहा है। राक्षसों ने तुरंत सहमति व्यक्त की और कहा, ऐसा ही होगा। फिर वे उस जगह से भाग गए, भीम को बकासुर के शरीर के साथ छोड़कर। उस समय से एक चक्र के लोगों ने देखा कि राक्षस शांतिपूर्ण हो गए हैं। किसी ने न देखा भीम ने बकासुर के शव को उठाया और उसे गाड़ी पर रख दिया। उन्होंने उसे शहर के फाटकों के पास जमा कर दिया और फिर ब्राह्मण के घर लौट आए। उसकी माँ और भाई उसे देखकर रिलीव्ड, राहत महसूस कर रहे थे और उसने उन सभी को बताया कि क्या हुआ था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस अध्याय के किसी विशेष भाग के बारे में और अधिक जानकारी दूं, या आप अगला अध्याय शुरू करना चाहेंगे?